नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से बहुत लोग जो है अन्नपूर्णा पूजा की समय को लेकर बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से मेल किया और मतलब अलग अलग विषय पर। जैसे कि एक जन ने मुझे लिखा कि दादा, क्या हम शाम के समय जो है अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा पूजा करेंगे, क्या हम रात्रिकालीन करेंगे, क्या हम सुबह को करेंगे, क्या हम जो है पूजा आदि जो है वो दोपहर में कर सकते हैं या नहीं। पहली बात, दोपहर में पूजा का विषय ख्याल क्यों आया ये मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया। हाँ, संध्या या फिर रात्रिकालीन ये सारे विषय समझ में आता है, क्योंकि अन्नपूर्णा पूजा देखा जाए तो बंगाल और पूर्वांचल में बनारस आदि छोड़कर उतना ज़्यादा परिचित नहीं है, दक्षिण भारत में वो पूजन होता है, पर वो थोड़ा अलग होता है दोस्तों। मतलब उसका विषय थोड़ा अलग होता है। तो माँ की पूजा जो है, माता अन्नपूर्णा की पूजा इस चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन विशेष रूप से बंगाल में और जो है बनारस और पूर्वांचल आदि में, गोरखपुर आदि में भी किया जाता है। जहाँ तक मैंने सुना है, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर इन साइड में किया जाता है। बनारस में ज़्यादा ही किया जाएगा, क्योंकि बनारस क्षेत्र जो है वहाँ पर माँ विराजती है, तो माँ के तो हर प्रकार के उत्सव और पूजन जो है वहाँ पर मनाया ही जाएगा बनारस में जो है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा धाम ही है। तो माँ की पूजा जो है हमेशा पूर्वाह्न में ही करना होगा। गृहस्थ अगर अन्नपूर्णा पूजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, गृहस्थ अन्नपूर्णा पूजन कर रहे हैं तो उन्हें जो है अष्टमी के पूर्वाह्न के भीतर ही पूजन करना पड़ेगा। यानी कि अष्टमी के पूर्वाह्न के भीतर आप अगर पूजन संपूर्ण भी ना कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता नहीं है, संभव नहीं होता है, पर कम से कम जो है उसमें आपको पूजन शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपके उपचार निवेदन आदि विधि जो है वो आपका हो जाता है पूर्वाह्न के भीतर, यानी कि सुबह जो है 9:27 के भीतर जो है अगर आपका जो है पूजन हो जाता है उपचार आदि विधि, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप जो है, बहुत सारे लोग जो है वो नहीं कर पाते हैं उतने जल्दी जल्दी में पूरा, अगर विस्तारित रूप से वो कर रहे हैं तो कम से कम पूजा के संकल्प आदि जो है वो आपको कर लेना चाहिए। और उपचार निवेदन विधि जो है वो आपको इस समय के भीतर ही अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ ये कि पूर्वाह्न की पूजा ही जो है वो गृहस्थ की पूजा है, यानी कि माँ की अष्टमी के दिन पूर्वाह्न की समय पूजा ही गृहस्थ लोग करेंगे। रात्रिकालीन पूजा आदि का जो विधान है वो गृहस्थों के लिए नहीं है, वो विराचार आदि से जो लोग पूजन करते हैं उनके लिए। हाँ, उन्हें भी पूर्वाह्न में पूजन करना पड़ता है, उन्हें भी पूर्वाह्न का पूजन करना पड़ता है, पर हाँ, रात्रिकालीन भी एक विशेष जो है पूजन आदि उनके लिए होता है, ये सभी के लिए नहीं है। जो अचानक से रात्रिकालीन या संध्या में पूजन आदि के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि दादा, माँ के पूजन तो रात्रिकालीन भी होता है और ये सुना है। हाँ, रात्रिकालीन पूजा मैंने भी शायद आप लोगों से इस बारे में चर्चा किया था एक बार। तो रात्रिकालीन पूजा का विधान है, माँ के रात्रिकालीन पूजा का विधान है, पर वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, हम सभी के लिए वो नहीं है। साधारण जो गृहस्थ होंगे, जो पश्चाचारी होते हैं, यानी कि जो साधारण उपासक या आराधक होते हैं, उनके लिए माँ के पूजा जो है वो पूर्वाह्न समय में ही करना होगा। पूर्वाह्न के समय ही जो है नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि अष्टमी के जो है पूर्वाह्न समय, यानी कि 9:27 के भीतर ही जो है आपको पूजा जो है वो शुरू करना होगा दोस्तों। ये विषय ध्यान रखिएगा। इस विषय को लेकर रात्रिकालीन पूजा, अगर आप, बहुत सारे लोग, आप लोग मुझसे ये पूछते कहते हैं कि दादा हमने इस चैनल में देखा, उसमें देखा। पहली बात जो है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप लोग दूसरे वीडियो आदि मत देखिए, पर देखिए, अगर आप लोग जो है सीखना चाहते हैं तो आपको एक मत के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पर देख रहे हैं वो आपके हिसाब से नहीं, वो उनके मत कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो तंत्र के कुछ दूसरे विषय आदि के बोल रहे हैं, या फिर वो उसी प्रकार से करते, वो शायद उस विशेष पूजा आदि करते हैं, तो उसके लिए वो बता रहे हैं कि रात्रिकालीन पूजा विशेष फल आदि पढ़। गृहस्थों के लिए ये नहीं है। आप कहाँ से सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इससे भी आवश्यक ये है कि आपके लिए क्या सही है ये जानना।
ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम सुन तो बहुत कुछ लेते हैं, पर क्या हमारे लिए सही होता है ये हम जो है कई समय समझ नहीं पाते हैं, तो वहीं पर जो है हम गलती कर बैठते हैं। तो गृहस्थों के लिए देखिए सभी चीज़ जैसे धूप आदि से लेकर उपचार आदि में भी जो है भिन्नता आ जाती है। जब आप जो है विराचारी आदि के पूजन विराचार आदि के साथ पूजन करते हैं तो वो उसमें भिन्नता आ जाती है दोस्तों। तो विराचार की पूजा अलग हो जाती है, तो उसमें काली पूजा के, जगधात्री पूजा के, अन्नपूर्णा पूजा के, ये सारे पूजाओं के अलग अलग विधान होते हैं। पर साधारण गृहस्थों के लिए अन्नपूर्णा पूजन जो है वो सुबह पूर्वाह्न के समय ही किया जाएगा। तो चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन जो है आपको पूर्वाह्न के भीतर ही माता की पूजा जो है वो शुरू करना है। ये बात जो है आप लोग एकदम सही तरीके से दिमाग में बैठा ले। कोई रात्रि, कोई संध्याकालीन पूजा नहीं होगा। अगर आपके गुरु मतलब जिनकी शाक्त दीक्षा आदि है, अगर उनके गुरु उन्हें ये अनुमति देंगे, वैसे नहीं देते हैं, अगर किसी को विराचारी दीक्षा जो है वो प्राप्त नहीं है, यानी कि पूर्णाभिषिक्त जो नहीं है या फिर शाक्त अभिषेक कम से कम जिनके पास नहीं है, केवल मंत्र दीक्षा से ये नहीं होता है, ये अभिषेक ज़रूरी होता है। जिनके नहीं है उनके गुरु भी कभी ये अनुमति नहीं दे सकते हैं। पर अगर किसी के गुरु कहते हैं तो यहाँ पर वो विषय चल सकता है। पर जो है साधारण गृहस्थों के लिए हमेशा ही जो है पूजन जो है वो पूर्वाह्न में ही किया जाएगा। हमेशा आपके गुरु हो या फिर आपके हित चिंतक जो है, जो साधारण गृहस्थ है यानी साधारण आराधक और उपासक है, उन्हें यही कहेगा कि अन्नपूर्णा पूजन चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन जो है पूर्वाह्न में ही उन्हें करना है। संध्याकालीन आरती आदि जैसे होती है बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाएगा। नवमी के दिन ही मतलब नवमी के अष्टमी के बाद जो है केवल अन्नपूर्णा पूजा जो लोग कर रहे हैं वो केवल जो है नवमी के दिन सुबह की पूजा करके अन्नपूर्णा पूजा असल में 1.5 दिन की माना जाता है, यानी कि एक दिन पूर्ण और उसके बाद दूसरे दिन जो है आपके विसर्जन आदि कृत्य आदि होता है। तो अष्टमी के दिन ही मूल रूप से जो है अन्नपूर्णा पूजा है। अष्टमी के पूर्वाह्न में ही जो है मूल रूप से अन्नपूर्णा पूजा है। कई लोग जो है क्योंकि ये नवरात्रि का समय है तो वो दशमी तक रखते हैं, यानी कि अष्टमी के दिन उन्होंने पूजा किए, नवमी के दिन भी जो है भोग आदि आरती आदि वो करते हैं और उस प्रकार से जो है खिलाना आदि, लोगों को अन्न आदि खिलाना, इस प्रकार का कार्यक्रम भी जो है वो करते हैं उन दिनों में। और दशमी के सुबह दिन जो है विसर्जन कृत्य आदि वो करते, तो ये गलत नहीं है, ये किया ही जा सकता है। पर पूजा जो है वो अष्टमी के, चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन जो है सुबह के समय यानी कि पूर्वाह्न के समय ही जो है अन्नपूर्णा पूजन करना होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। तो इस बारे में अगर कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।